परम शांति बापूजी। बापूजी, ये हमारा पार्ट 2 का वीडियो है। हम बात कर रहे थे आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में। हमारा पूरा एक पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम उस वीडियो में यहाँ तक पहुँचे थे कि सदियों से पैगंबर और भविष्यवक्ता ये दावा करते आए हैं कि वह परग्रहियों के कनेक्शन में है और वहाँ से वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, जितने भी धर्मगुरु, मैसेंजर, पैगंबर जो भी आए सब, वो सब ऊपर वाले का मैसेज देते हैं ना, ऊपर की बातें बताते हैं जी। तो उसके पास ऊपर से सूक्ष्म जगत की आत्माएं उनके साथ कनेक्ट होती है। ओके। और हर कोई, चाहे साइंस वाले, उनको इंस्पिरेशन देकर, प्रेरणा देकर, इंस्पिरेशन देकर बुलवाते हैं, इन्वेंशन कराते हैं। ये मैं कई बार कई वीडियो में बोल चुका हूँ मेरे। बापूजी, क्या ये पॉसिबल है कि दो व्यक्ति एक ही समय पे अलग अलग जगह पे रह के एक जैसी इन्वेंशन करते हैं? जैसे रेडियो और टेलीफोन की जो खोज हुई, दो अलग अलग व्यक्ति ने सेम टाइम पे की। देखो, ऊपर से सूक्ष्म वतन से दो आत्मा आई है, सूक्ष्म आत्माएं, और उन्होंने दो मनुष्य आत्माओं को रेज मार के प्रेरणा दी, और वो दो ही सेम टू सेम जानते थे, सेम मैटर जानते थे जी। और सेम मैटर दो आत्माओं ने, दो मनुष्य आत्माओं को अलग अलग इन्वेंशन कराया। बाबूजी, एक जगह तो दो नहीं, 200 से भी अलग अलग करा सकते हैं। अच्छा बाबूजी, एक तो ऐसा उदाहरण भी था कि जेट इंजन को बनाने वाले दो व्यक्ति अलग अलग देश के, दोनों एक दूसरे के दुश्मन, और सेम टाइम पे दोनों ने जेट इंजन सेम जैसा बनाया। कमाल की बात तो यहाँ पे ये है। तो दो ऊपर सूक्ष्म जगत की आत्माएं हैं, जिनके पास जेट बनाने का नॉलेज है जी। वो दो आत्माओं ने कोई मनुष्य आत्माओं को पकड़ा, दो आत्माओं को पकड़ा, और दोनों ने सेम इंजन बनाया। अच्छा बाबूजी, यहाँ पे ये कहा गया कि क्या आकाशिक रिकॉर्ड में स्क्रिप्ट भी लिखी होती है जिसके हिसाब से हम मनुष्य काम कर रहे हैं? देखो, एक बात, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब ब्रह्मांड का मालिक शिव निराकारी से आकारी होकर विष्णु की रचना करता है, फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकलता है, ब्रह्मा से सप्तर्षियों निकालकर पूरी ब्रह्मांड की रचना करता है। वो पूरे मेरे क्रिएशन ऑफ हमारे ब्रह्मांड, यूनिवर्स, मल्टीवर्स में सब बताया हुआ है। तो कोई भी ब्रह्मांड की जब रचना होती है तो उसकी स्क्रिप्ट होती है। जैसे हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा के 100 साल होते हैं, ठीक है, ये हमारी स्क्रिप्ट बनाई हुई है। पहले 10 साल तक ये ब्रह्मा जी ने बनाई थी स्क्रिप्ट, सारी स्क्रिप्ट ब्रह्मा द्वारा बनवाता है, ठीक है। शिव ब्रह्मा द्वारा सर्जन कराता है, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश कराता है, त्रिदेव कहते हैं। तो पहले स्क्रिप्ट लिखी हो जाती है, मगर जब जैसे कि वो ऐसे सर्क्यूमटेंसेस आते हैं, ऐसे होती हैं, तो स्क्रिप्ट में थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। एडिशन ऑल्ट्रेशन भी स्क्रिप्ट में होती है। ऐसा नहीं कि वही स्क्रिप्ट चलेगी। स्क्रिप्ट में क्योंकि परिस्थितियां उसने जो पहले एस्टिमेट की होती है स्क्रिप्ट लिखते वक्त, परिस्थितियां जो एस्टिमेट की, मतलब ये पूरे ब्रह्मांड की स्क्रिप्ट है, पूरे ब्रह्मांड की स्क्रिप्ट, कोई एक व्यक्ति की स्क्रिप्ट नहीं। ऐसी तरह महाशिव महाब्रह्मांड की भी स्क्रिप्ट लिखवाता है, महाविष्णु द्वारा, महाब्रह्मा द्वारा, महाइंद्र द्वारा पूरी स्क्रिप्ट लिखवा के वो काम करवाता है। महाशक्ति द्वारा, समझ में, महाशक्ति द्वारा पूरी स्क्रिप्ट लिखवाता है, महाब्रह्मांड चलाता है। ऐसी तरह यूनिवर्स की भी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। एक बार कोई मैंने सुना था कि एक साइंस वाला कह रहा था कि यूनिवर्स बनाने वाला जो है वो एक राई के, मतलब एक रेत के कण जितना पावर वाला है। उसके अंदर पूरे यूनिवर्स का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। अगर उसके अंदर तुम घुस जाओ और उसकी अंदर से रिकॉर्ड निकालो तो तुम उसके अंदर पूरा यूनिवर्स कब से बना, क्यों बना, कैसे बनाया, सारा रिकॉर्ड मिलेगा उसको। तो ऐसी तरह हर कोई स्क्रिप्ट होती है। स्क्रिप्ट के बिना जो बनाने वाला मालिक है, जैसे ब्रह्मांड का मालिक बनाने वाला शिव, महाशिव, परमहाशिव, परम परम महाशिव, जैसे राम और कृष्ण ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार हैं, तो वो भी उसका एक आयोजन होता है, स्क्रिप्ट होती है। तुम ये धरती पर अवतार लेते हैं तो अवतारों में भी पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है, फिर अवतार होते हैं। ऑलमाइटी अथॉरिटी का जो अवतार है, ऑलमाइटी अथॉरिटी भी धरती पर आकर क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, वो स्क्रिप्ट लिखी जाती है। मगर स्क्रिप्ट में जरूर पढ़ने पर एडिशन ऑल्ट्रेशन होता है। तो क्या बापूजी मनुष्य की स्क्रिप्ट भी लिखी है क्या उसमें? मनुष्य तो हर कोई आत्मा अपनी ये अलग अलग लेयरों में जाकर अपनी आत्मा की पावर के हिसाब से जीता है ना। ओके, मनुष्य तो इंडिपेंडेंट है ना। अच्छा, वो तो पूरे ब्रह्मांड की स्क्रिप्ट लिखी है। नहीं, मतलब ये हुआ ब्रह्मांड में बनने वाली आत्माएं, जो सर्जन होने वाली आत्माएं, तो वो तो इंडिपेंडेंट है ना। बाबूजी, आपका मतलब ये है कि मनुष्य फ्री विल यूज कर सकता है, लेकिन ब्रह्मांड अपनी खुद की फ्री विल नहीं यूज कर सकता क्योंकि वो पहले से लिखी गई है। ब्रह्मांड की पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, ठीक है, मतलब लिखी गई तो फिर फ्री विल यूज नहीं होगी ना, जो लिखा है वही। पूरे ब्रह्मांड के अंदर जैसे एक ब्रह्मांड बनाया गया, मगर जो आत्माओं का सर्जन किया गया, तो वो आत्माएं, अगर आत्मा में पावर है तो हाई डायमेंशन में रहेगी, विष्णुपुरी में रहेगी, ब्रह्मापुरी में रहेगी, नीचे नहीं गिरेगी ना। मगर वो आत्माएं गिर जाती तो उसके लिए धरती बनाया ना ब्रह्मा ने,
और धरती भी और गिर गए तो नीचे 7 पाताल लोक बनाए, 7 पाताल लोक है तो 55 करोड़ नर्क भी बनाए उनके रहने के लिए। मेरा यहाँ क्वेश्चन यही इसलिए था, हालांकि फ्री विल है, आपका कहने का मतलब है कि मनुष्य आत्मा फ्री विल नहीं है, इसका मतलब ये कह रहे हो? नहीं, मैं यहाँ पे दूसरा भी एग्जांपल लेता हूँ, बहुत आसानी से समझ में आ जाए इसलिए कि हालांकि ये बात मैं कई वीडियो में पहले पूछ चुका हूँ, फिर भी पूछूंगा क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हर बार होता है कि जैसे किसी ने प्रिडिक्शन कर दिया कि भाई तुझे इस उम्र में कैंसर हो जाएगा और तुझे जो है शरीर छोड़ना पड़ेगा, ऐसा किसी ने आकाशिक रिकॉर्ड से या भूत के माध्यम से किसी ने बता दिया, तो क्या वो इस स्क्रिप्ट को एडिट करके वो कैंसर को डिलीट कर सकता है अपने फ्यूचर में से? आत्मा अपने मन का मालिक है, अपने शरीर का मालिक है। शरीर के अंदर आत्मा अपने मन के द्वारा जो सोचता है, इसके कारण शरीर पर रोग होता है, मन के कारण शरीर को इफेक्ट होता है। अगर वो धारे तो आत्मा का ज्ञान लेकर आत्मा में पावर ले, ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर ले, तो आत्मा में पावर आएगी तो उसका सूक्ष्म शरीर कारण शरीर चार्ज हो जाएगा, तो वो अपनी आत्मा की जो स्क्रिप्ट खुद आत्मा लिखती है। आत्मा की स्क्रिप्ट खुद आत्मा लिखती है। ठीक है। ब्रह्मा तो ब्रह्मांड की स्क्रिप्ट लिखता है, आत्माओं की स्क्रिप्ट नहीं लिखता। तो मैंने आकाशिक रिकॉर्ड, तुम्हारा जो भी रिकॉर्ड हो रहा है उसमें आप अभी से एडिट करना शुरू करो, तो वो अभी से सोचना पावर लेकर अपना कोई भी डिसीज, हमारे डिसीज पर एक वीडियो बनाया ना, बहुत है वीडियो, हाँ बहुत है ना, तो सारे डिसीज खत्म कर सकते हैं ना। चलिए, आत्मा कर्मातीत अवस्था हो जाए तो शरीर त्याग के जहां से आई वहां पहुंच सकती है। ये तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, आत्मस्वरूप में स्थित होकर पावर लेकर कर्मातीत अवस्था बना दे तो ये शरीर भी छोड़ सकती है, और आत्मस्वरूप में स्थित होकर वो दुनिया चाहे तो परम शांति के वाइब्रेशन से वायुमंडल दुनिया का भी बदल सकती है। तो मतलब ये कि हम अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे विचार करेंगे, अच्छे वाइब्रेशन दुनिया में फैलाएंगे तो हमारा आकाशिक रिकॉर्ड में अच्छा ही डेटा जाएगा और वो जो है वो सही हमें रिजल्ट भी देगा। अच्छा बाबूजी, यहाँ पे बात वो हो रही थी कि बाबा वांगा ने बताया, उन्होंने ये देखा था कि आसमान में 3 यान मंडरा रहे हैं और वो एक साथ घूमते रहते हैं, और उन परग्रहियों ने उनको एक विशिष्ट घटना के होने के बारे में बताया था। उस घटना के लिए तैयार हो जाओ ये भी उनको बताया था, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि वो घटना कौन सी होगी। उन्होंने बताया था कि मनुष्य परग्रही के कनेक्शन में अगले 200 साल में आएगा। 2183 में मंगल पर मनुष्य की बस्ती हो जाएगी। 2130 में समुद्र के नीचे भी मनुष्य रहने लग जाएगा। तो ये जो 3 यान जो हवा में मंडरा रहे थे और विशिष्ट जो काम होने वाला है, ऐसा जो यान ने जो उनको प्रेडिक्शन में बताया था बाबा वांगा को, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ऐसे 3 यान है या ऐसे हजारों यान है या क्या होने वाला है फ्यूचर? देखो, हमारे दूसरे लोक में, दूसरे आयाम में, हाँ, ऊपर में ऐसे हजारों आयाम लेकर दूर दूर से परलोक के आए हुए हैं, दूसरे ब्रह्मांडों से, यूनिवर्स से, गैलेक्सियों से आए हुए हैं, और वो बहुत यहाँ उसको धरती पर इंटरेस्ट है, क्योंकि वो अभी के नहीं आए और पूरा हमारा ब्रह्मांड भरा पड़ा है ऐसे सूक्ष्म यानों से। हमारे ब्रह्मांड में रहने की जगह नहीं है, तो वो दूसरे सोलर सिस्टम में रह रहे हैं। हमारा सोलर सिस्टम, दूसरे सोलर सिस्टम भी भरे पड़े हैं, हमारी पूरी गैलेक्सी भरी पड़ी है, क्योंकि दूर दूर से आए, ग्रेट 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 यूनिवर्स आए, क्योंकि इनको ये पता है कि ऑलमाइटी अथॉरिटी इस धरती पर गुप्त वेश में काम कर रहा है, वो सब पता पड़ा है। इसलिए तो हमारी वो दूसरे सोलर सिस्टम से धरती पर अवतार लेकर मनुष्य अवतार में भी आ रहे हैं। तो इनको तो 3 यान दिखा दे, क्योंकि 3 यान वाली आत्मा उसके साथ कनेक्शन में होकर उसको दिखाती होगी। बिल्कुल। मगर जब मैं आत्म स्वरूप में स्थित होता हूँ, मैं निराकारी स्टेज में होता हूँ, तो मुझे पूरा मल्टीवर्स दिखता है। तो पूरे मल्टीवर्स में क्या क्या हो रहा है, कैसे ऑलमाइटी अथॉरिटी पूरा मल्टीवर्स को कैसे चेंज करने वाला है। ये केवल एक ब्रह्मांड नहीं, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स नहीं, वो सब कुछ दिखाई देता है। आप आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ तो परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ, तो तुम्हें भी शांति मिलेगी, दुनिया को भी शांति मिलेगी। तो बाबूजी, ये क्या आने वाली सभी घटनाएं आकाशिक रिकॉर्ड में लिखी हुई है? रिकॉर्ड में ये लिखी हुई नहीं थी, ये रिकॉर्ड बदल जाता है। एक बात बताऊं मैं, जब एक ब्रह्मांड का मालिक दूसरे ब्रह्मांड पर हमला करता है, जैसे साइंस वाले बताते हैं, एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी को खा जाती है। बिल्कुल। हाँ, वो मर्ज होते बताते हैं ना। बिल्कुल। तो महाशिव दूसरे, जैसे यहाँ राजा महाराजा हमला करके अपना राज्य बढ़ाते थे ना, हाँ, ऐसी तरह महाशिव माना गैलेक्सी का मालिक, वो दूसरी गैलेक्सी पर हमला करता है तो पूरी गैलेक्सी, तो उसकी जो लिखी हुई स्क्रिप्ट खत्म हो गई ना, बिगड़ गई ना स्क्रिप्ट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ब्रह्मा जी ने
यहाँ धरती की स्क्रिप्ट लिखी, लेकिन दूसरे ब्रह्मांड के जो महाब्रह्मा है, जब वो इस धरती पे आके देखे कि यहाँ ये सही नहीं चल रहा है, तो वो आके इस स्क्रिप्ट को बदल सकते हैं, स्क्रिप्ट को बदल सकता है। ओके। और जब महाशिव भी महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है जब समय आने पर, तो ऐसी तरह परम महाशिव भी, यूनिवर्स का मालिक भी अनंत कोटि गैलेक्सियों को अपने अंदर समा लेता है। समय आने पर सर्जन विसर्जन होता रहता है ना। तब स्क्रिप्ट का आज की तारीख में जो ब्रह्मा ने हमारे ब्रह्मा के बारे में जो स्क्रिप्ट बनाई थी वो बदल रही है ना, सब कुछ बदल रहा है। क्यों? क्योंकि दूसरे दूर दूर से आए हुए हमारी ब्रह्मांड में पूरा ये सारे धर्म, इतने धर्म कहाँ से आए वो मैंने बताया ना, इतने धर्म कहाँ से आए, मेरी पूरी वीडियो है। तो सब कुछ स्क्रिप्टें बदल जाती है, ब्रह्मांडों की, महाब्रह्मांडों की, यूनिवर्स की, गैलेक्सियों की, ग्रेट इवन मल्टीवर्स की भी स्क्रिप्ट बदल जाती है। जब दूसरे दूर दूर से मल्टीवर्स से उसको कोई इंटरफियर करे तो पूरे मल्टीवर्स को भी बदल सकता है, स्क्रिप्ट बदल जाती है। हमारा जो मल्टीवर्स है जिसको 100 कला का ब्रह्मांड हम कहते हैं, तो ऐसी तरह ऊपर 200 कला के ब्रह्मांड है, 300 कला के ब्रह्मांड में कई बेहद के कला का ब्रह्मांड का जो मालिक है, बेहद का ऑलमाइटी अथॉरिटी, तो वो ऊपर देख के वॉच रखता है और वो अपना काम करा लेता है। बाबूजी, क्या हम इसको कह सकते हैं कि क्या कोई परग्रही शक्ति है जो मनुष्य को अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से ही चलाती है? हाँ, हमेशा तो स्क्रिप्ट के हिसाब से ही ब्रह्मांड भी चलता है, महाब्रह्मांड भी चलता है, ब्रह्मांड। मनुष्य को चलाने की बात है, ब्रह्मांड मनुष्यों को चलाने की नहीं, मनुष्यों को चलाने वाली पहले एक ऊपर थे ना जो बैठे थे पहले, ये क्या नाम, यमलोक था ना। यमलोक में हर आत्मा का हिसाब किताब होता था और फिर उसको बोलता तू ये योनि में जा, तू ये योनि में जा, ये योनि में जा। पहले एक हिसाब किताब था, बहुत पुराना। हमारे शास्त्रों में जो बातें लिखी है ना वो बहुत पुरानी। मनुष्य जो है अपने कर्मों के आधार पे, मतलब कर्म की जो उसकी बैंक है, कर्मों का रिकॉर्ड आकाशिक रिकॉर्ड में जाता है और उसके हिसाब से ही उसको कर्म फल मिलता है। इसीलिए वो मजबूर होके भी उसको कर्म फल को भोगना पड़ता है, इसीलिए सुख और दुख की रचना हुई। तो ये सब आकाशिक रिकॉर्ड ब्रह्मांड के लिए है, लेकिन मनुष्य के लिए उसका कार्मिक रिकॉर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्या कहेंगे? मनुष्य के अंदर अपना कर्मों का हिसाब किताब लिखा पड़ा है ना जी, आत्मा में रिकॉर्ड है और उसके कारण शरीर बनता है, कर्मों के कारण शरीर बनता है, उसके आधार से सूक्ष्म शरीर बनता है, उसके आधार से स्थूल शरीर बनता है और स्थूल शरीर के आधार से ही वो काम करता है। तो आत्मा का अपना ही ओन क्रिएटर है, आत्मा ही अपना जो करे वो कर सकता है, अपना ही मित्र है, अपना ही दुश्मन है आत्मा। जी। तो आत्मा को अगर आत्मस्वरूप बने तो वो बहुत कुछ कर सकता है। तो परग्रही फिर मनुष्य को मतलब हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उसको मजबूर नहीं कर सकते कि तुझे यही करना हो। वैसे जो है परग्रही माना हाई क्वालिटी आत्मा है वो, ठीक है, वो दुनिया को नेगेटिव नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छी आत्मा है तो बुराई नहीं कर सकते। हाँ। वो हाई क्वालिटी हाई डायमेंशन से आई हुई आत्मा है और दुनिया को ये आने का उसका मकसद अलग है। उनको पता है कि धरती पर ऑलमाइटी अथॉरिटी ने साकार में कई अवतार लिया है, इसलिए वो ढूंढ रहे हैं, ऑलमाइटी को ढूंढ रहे हैं। बाबूजी, यहाँ पे बाबा वांगा ने मंगल पर उसके बारे में थोड़ा फ्यूचर बताया था कि मंगल पर जो है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन माने परमाणु हमले होंगे 2183 में। और उन्होंने ये भी यही बताया था कि वहाँ पे ये एक्सप्लोजन होगा, लेकिन उस समय मनुष्य भी वहाँ पे पहुँच चुके होंगे। और कई साइंटिस्टों ने बताया कि मंगल पर बहुत ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी है। जैसे आपका हमने मंगल के ऊपर एक वीडियो बनाया था कि मंगल पे जीवन है या नहीं, उसके बारे में हमारा आधे घंटे का वीडियो है। उसमें आपने ऑलरेडी ये बात बताई थी कि मनुष्य जो थे पहले मंगल में भी थे, अलग अलग प्लैनेट में भी थे, लेकिन कुछ कारणों के कारण वहाँ पे ब्लास्ट हुए, परमाणु हमले हुए, दूसरे गैलेक्सियों से आने वाली आत्माओं ने हमले किए और वहाँ जीवन खत्म हो गया। अगर आज भी अगर वहाँ पे खुदाई होगी तो ये सब चीज़ें मिलने के आसार हैं। तो ये बाबा वांगा ने ये जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की बात की 2183 में, 2183 में, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो, ये तो मैंने मंगल ग्रह के बारे में बोला हुआ है। 8000 साल पहले वहाँ बहुत न्यूक्लियर एक्सपोजर हुआ था, बाहर के आने वालों ने मंगल ग्रह, आज से पहले 8000 साल पहले जी। तो बहुत सब है, आप मंगल ग्रह के वीडियो देख लेना। इसी तरह हर ग्रहों पर पहले जीवन था। हमारे ब्रह्मांड के शुक्र, शनि, मंगल, ये जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है, हर कहानी ग्रहों की लिखी हुई है। बाबूजी, क्या हमारा बेहद की कला का ब्रह्मांड आकाशिक रिकॉर्ड से ऊपर है? देखो, कौन सी बेहद की कला का ब्रह्मांड जो है ना, हाँ, वो बेहद की कला का ब्रह्मांड माना ऑलमाइटी अथॉरिटी जहां रहता है। जैसे शिव माना एक सोलर सिस्टम, महाशिव माना गैलेक्सी, परम महाशिव माना यूनिवर्स, ऐसे वो ऑलमाइटी अथॉरिटी जो है वो वहां बेहद का कला के ब्रह्मांड में रहता है। केवल बेहद का नहीं कहेंगे उसको, बेहद के बेहद का, ऐसा उससे ऊपर कोई नहीं है, उससे ऊपर कोई नहीं।
वो ऑलमाइटी अथॉरिटी जिस कला के पावर, उसके कला माना पावर, जैसे हमारा ब्रह्मांड का सपोज करो एक कला का पावर है, गैलेक्सी 8 कला की है, यूनिवर्स 16 कला का है। हमारे कृष्ण के बारे में बोला ना 16 कला संपूर्ण कृष्ण का है, पर ब्रह्म है। हाँ, तो कृष्ण 16 कला का नहीं है, वो बेहद की कला का परमात्मा का अवतार है। कितना कृष्ण है, बेहद की कला का अवतार है, बेहद की कला ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार है। वो न विष्णु का अवतार है, न शिव का अवतार है, न परब्रह्म का अवतार है। समझ में आए? तो कला माने पावर, अलग अलग लेयर्स में अलग अलग कला होती है। एक कला, 2 कला का ब्रह्मांड, 16 कला, हमारा मल्टीवर्स 100 कला का ब्रह्मांड है। तो ऐसी तरह अलग अलग कलाओं के कई ब्रह्मांड है, तो बेहद उसमें के हर जगह ये हर आकाशिक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। और अल्टीमेट तो बेहद की कला का जो परमधाम है उसमें सब रिकॉर्ड पड़ा है। इस ब्रह्मांड का जो आकाशिक रिकॉर्ड है, क्या वो हमें दूसरे लोक में या इससे बेहद की कला के ब्रह्मांड में ले जाने के लिए कुछ मदद कर सकता है, कुछ ऐसा ज्ञान दे सकता है? हमारे ब्रह्मांड में तो आकाशीय रिकॉर्ड में जो पड़ा है ना, उसमें जो ब्रह्मांड में जो हुआ है वो रिकॉर्ड पड़ा है। मतलब नीचे लोअर का ही ज्ञान है, ऊपर का हाईएस्ट डायमेंशन का उससे आगे चाहिए तो तुम्हें महाशिव के रिकॉर्ड मंगाना पड़ेगा, महाशिव से रिकॉर्ड मंगाना पड़ेगा। ओके। गैलेक्सी वालों को मंगाना पड़ेगा। क्या हर जीवात्मा का डेटा वहां पर है? क्या बेहद की आत्मा का डेटा जो है आकाशिक रिकॉर्ड में जमा होता है? देखो, हमारे ब्रह्मांड के अंदर जो भी घटना 7 लोक में ऊपर में या 7 लोक नीचे में या 55 कर नरोक में, कोई एक हाई क्वालिटी आत्मा नीचे गिर के एक जीव बन गया, तो उसके अंदर हर कोई आत्मा का रिकॉर्ड ऊपर में रिकॉर्ड होता ही है। हर कोई चीज का, हर कोई जीव का रिकॉर्ड होता है। ऐसी तरह महाब्रह्मांड में, गैलेक्सी में भी हर कोई ब्रह्मांड का रिकॉर्ड होता है। ऐसी तरह यूनिवर्स में भी सारी गैलेक्सियां कैसे बनी, कैसे उसका रिकॉर्ड होता है। तो ऐसी तरह मल्टीवर्स के बनाने वाले में सारा रिकॉर्ड होता है। तो सब रिकॉर्ड, तो हर कोई छोटी छोटी पॉइंट का भी रिकॉर्ड होता है, हर जीव का रिकॉर्ड होता है उसमें, सब खोल के देख सकता है। तो बेहद की आत्मा तो अलग अलग ब्रह्मांडों से होके आई है? नहीं, वो यहाँ बेहद की आत्माओं का जन्म इस ब्रह्मांड में आकर ऑलमाइटी अथॉरिटी ने अपने एक रूप निकालकर उसके द्वारा 108, 1008, 16,000, 9 लाख यहाँ सर्जन हुआ, इसी ब्रह्मांड में सर्जन हुआ। वो ऊपर से नहीं आई है। अच्छा, वो इस ब्रह्मांड में आकर उसने पूरे मल्टीवर्स बदलने के लिए उस बेहद की आत्माओं का सर्जन किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए ये भी बहुत अच्छी बात है। बाबू जी, जो हम सोच रहे हैं वो अगर रिकॉर्ड हो रहा है तो आकाशिक रिकॉर्ड में, तो वो कौन से माध्यम से वहां तक पहुंचता है? देखो, हमेशा मैंने बोला ना, माध्यम क्या है? परम लाइट की कला का पावर। ठीक है, परम लाइट, डिवाइन लाइट। जैसे इस ब्रह्मांड की पावर के हिसाब से इस ब्रह्मांड में सारा रिकॉर्ड, जो कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बरोबर? ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हर कोई आत्मा का जो सोचता है, बोलता है, जो करता है, उसका रिकॉर्ड, क्वांटम फील्ड, हाँ, जो भी है, जो उसको साइंस वाले क्वांटम थियरी के हिसाब से जो भी कहें, या स्ट्रिंग थियरी के हिसाब से अलग अलग लेयर्स में, अलग अलग आयाम में जाता है जी। तो हमारे ब्रह्मांड का रिकॉर्ड ब्रह्मांड तक जाता है, ब्रह्मांड तक जाता है। फिर हमारे ब्रह्मांड के अंदर भी दूसरे महाब्रह्मांड का प्रभाव भी तो आता है ना। जैसे आप दूर से तारे देखते हो ना, तारे देखते हो तो उसकी लाइट तुम्हारे पास आती है ना, आती है। तो दूसरी लाइट आती है, तो लाइट के साथ उसका प्रभाव तुम्हारे अंदर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। हाँ, अति सूक्ष्म प्रभाव तो आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल। हाँ, तुमने लाइट देखी, तो लाइट के अंदर क्या है? लाइट माना समझो कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा ना, वो वेव्स के अंदर कुछ तो होगा ना, जैसे टीवी के वेव्स में भी कुछ है। हाँ, जैसे बात तो सही है, क्योंकि वो मेमोरी तो आती है ना साथ में। हाँ, तो वहां जो उस ब्रह्मांड में जो मेमोरी है, वो इस ब्रह्मांड में मनुष्य को देखता है, तो वो उस देखेगा तो वो स्टार के अंदर वो एक सूर्य है, सूर्य एक ब्रह्मांड है, तो उसमें जो मेमोरी होगी वो जाएगी। तो एक ब्रह्मांड का रिकॉर्ड भी महाब्रह्मांड के दूसरे गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट तक जाता है ना, महाशिव तक जाता है ना। महाशक्ति है, उसके हिसाब से तो काम करती है, सारे ब्रह्मांड का रिकॉर्ड लेके चेक करती है ना, दूर बैठी बैठी। और महाब्रह्मांड को महाशक्तियां कंट्रोल करती है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को महाशक्तियां कंट्रोल करती है। ऐसी तरह परम महाशक्तियां महाब्रह्मांडों को कंट्रोल कर सकती है। तो रिकॉर्ड वहां तक जाता है, तब तो वो कैच करती है, वो देखती है, रिकॉर्ड को अनुभव करती है, प्रैक्टिकल देखती है, अपनी बुद्धि रूपी टीवी में स्पष्ट दिखाई देता है उसको कि ब्रह्मांडों में क्या हो रहा है, महाब्रह्मांडों में क्या हो रहा है, यूनिवर्स में क्या हो रहा है, मल्टीवर्स में क्या, उसका सबको जो बनाने वाला है वो सब रिकॉर्ड उनके पास होता है। बाबू जी, क्या समाधि के माध्यम से गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स के अंदर जो आकाशिक रिकॉर्ड है वो जाना जा सकता है? देखो, जो आत्मा जिस कैटेगरी की है, जैसे महाशिव की कैटेगरी की आत्मा ही है, और वो आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए, क्योंकि आत्मा में चाहिए पावर, आत्मा बन गई तमो प्रधान, अब आत्मा में पावर है ही नहीं,
आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए और ऑलमाइटी अथॉरिटी से ऊंचते ऊंच परम धाम से पावर उतारे और आत्मस्वरूप में पावर भरे, तो वो आत्मस्वरूप की ओरिजिनल स्टेज आ जाएगी। तो जो आत्मा जहां से आई है, अगर गैलेक्सी से आई है तो पूरी गैलेक्सी का सीन देख पाएगी, जो यूनिवर्स से आई है तो यूनिवर्स का देख पाएगी, जहां से आई है वो सारा देख पाएगी। मगर आत्मस्वरूप में स्थित होना पड़ेगा और ऑलमाइटी को जानना पड़ेगा। ज्ञान चाहिए, वो ज्ञान स्वरूप बनना पड़ेगा। ज्ञान स्वरूप बनेगी तो आत्मा स्वरूप बनेगी, आत्मा स्वरूप और भावातीत बन के सब कुछ देखना पड़ेगा। तब आत्मा की हाई स्टेज, आत्मा में पावर आएगी, आत्मा में इतनी पावर आएगी वो सब कुछ, और परम शांति के वाइब्रेशन फैलाए तो उसके परम शांति के वाइब्रेशन आत्मा की स्टेज के हिसाब से चारों ओर फैलेंगे और सबको परम शांति मिलेगी। इसलिए परम शांति सोचो बोलो, परम शांति मिल जाएगी, सारी दुनिया बदल सकती है। एक आत्मा भी सारी दुनिया, मगर हाई कैटेगरी की हो तो बदलेगी। अगर बेहद की आत्मा है तो एक आत्मा ही परम आत्मस्वरूप में स्थित होकर ऑलमाइटी अथॉरिटी में पावर लेकर परम शांति के वाइब्रेशन फैलाए तो पूरे धरती पर परम शांति फैल जाएगी, लोगों को परम शांति का अनुभव होगा। और विनाश विनाश जो कह रहे हैं, विनाश होने वाला ही नहीं है। परम शांति के वाइब्रेशन विनाश को रोक देंगे। बापूजी, मतलब आपका ये है कि अगर ये जो क्वांटम फील्ड जो ये बोल रहे हैं कि जो तरंगे हैं जो हमारे हर मनुष्य के आसपास होती है, आकाशिक रिकॉर्ड से कनेक्टेड होती है, तो वो फिजिकल नहीं है पर एक मेंटल लेवल पे जरूर है। तो उस क्वांटम फील्ड को अगर हम बदले अपने वाइब्रेशन से, अपनी आत्मा की पावर से उस फील्ड को बदले, उस तरंगों को पॉजिटिव परिवर्तन की भाषा में, या जैसे आपने बोला कि परम तत्व अगर वो उतारे तो धरती पे तत्व ही बदल जाएंगे। जैसे आपने कई वीडियो में ये बात बताई है, फ्यूचर न्यू वर्ल्ड में बात बताई है। एक आपका लाइफ आफ्टर डेथ वाला वीडियो है जिसके अंदर आपने ये कुछ बातें इसमें से भी बताई है। तो मैं यहाँ पे यही बताना चाहता हूँ, आपके सूक्ष्म शरीर कारण शरीर वाले वीडियो में बताया कि हम उस तरंगों को, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की जो तरंगे हैं जिसके अंदर डेटा है, मेमोरी है, उस मेमोरी को हम अपने संकल्पों से, वाइब्रेशन से अगर बदलना शुरू करें तो दुनिया के अंदर बहुत जल्दी परिवर्तन आ सकता है। उसके लिए परम शांति का वाइब्रेशन फैलाओ तो परम शांति सारे ब्रह्मांड, यूनिवर्स, मल्टीवर्स पूरे फैल जाएंगे। आत्मा में जितनी ताकत है वहां तक फैला पाएगी जी। और सब नेगेटिव जो रिकॉर्ड है, नेगेटिव रिकॉर्ड को पॉजिटिव में परिवर्तन करेगी। इसलिए हमारा तो मकसद है पूरे मल्टीवर्स को बदलने का। तो ये वीडियो देखने के बाद हर व्यक्ति के मन में ये चीज़ जरूर आएगा कि हम अपनी आत्मा के जो आकाशिक रिकॉर्ड है या हमारी आत्मा के अंदर जो कर्मों के रिकॉर्डिंग्स है उसको हम अपने वाइब्रेशन की परम शांति के वाइब्रेशन करेगा, आत्मा स्वरूप में स्थित होकर परम शांति करेगा ना जी, तो उसका ओरा बदल जाएगा, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर सब बदल जाएगा जी। तो उसके अंदर आत्मा में शक्ति आएगी। आत्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करेगा, याद माना योग करेगा, कनेक्शन जोड़ेगा तो पावर आएगी। तो आत्मा अपने आप ही स्वतः इतनी शक्ति, ओरिजिनल अपने आप को भी आत्मा पहचान पाएगी कि मैं कौन सी कैटेगरी की आत्मा हूँ। मैं बेहद की आत्मा हूँ या हद की आत्मा हूँ। हद की आत्मा तो काम करेगी नहीं, ये बेहद की ही सुनेगी, बेहद का काम करेगी। मगर बेहद की आत्माओं में भी जजमेंट आएगा, जजमेंट डे शुरू हो गया है कि बेहद की आत्माओं में भी सोचे कि मैं 108 में भी कौन सी कैटेगरी की आत्मा हूँ। 108 में भी पहली 8 का मण का हूँ, 24 का हूँ, 84 में हूँ, 1008 में हूँ, 16,000 का हूँ या 9 लाख का हूँ। आत्मा पावर, अपनी पावर के हिसाब से जजमेंट कर सकती है और पूरी अपने परम वाइब्रेशन से दुनिया को बदल सकते हैं। तो बापूजी, हमें बहुत खुशी हुई कि साइंस वालों ने आकाशिक रिकॉर्ड को माना और उसकी फील्ड को उन्होंने पकड़ा और साइंटिस्ट अभी वो फील्ड को अपना पूरा उसके ऊपर बिलीव रखते हैं और ये मानते हैं कि ऐसा भी डेटा अवेलेबल है, पर वहाँ पे मानसिक स्तर पे और जो सिद्ध आत्मा है वो उसको प्राप्त कर सकती है, ये बात उन्होंने माना। तो ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव और बहुत खुशी की बात है कि आकाशिक रिकॉर्ड को भी वो अब समझने लगे हैं। देखो, अच्छी आत्माएं, सूक्ष्म जगत की आत्माएं साइंस वालों से काम करा रही हैं। बिल्कुल। मगर अभी जो साइंस वाले की जो उसकी आत्मा की बुद्धि का स्तर है वो निम्न कोटि की आत्मा है जी। आगे चलकर ऐसे स्पिरिचुअल साइंस वाली आत्माएं आएगी ना तो स्पिरिचुअल साइंस डेवलप होगा जी जी। आपने एक वीडियो में कहा है, जो आपका स्पिरिचुअल साइंस का वीडियो है, आपने बहुत आज का साइंस और फ्यूचर का साइंस में आज जमीन आसमान का अंतर होगा जी। वो स्पिरिचुअल साइंस होगा और स्पिरिचुअल साइंस के साधन ऐसे होंगे कि आप एक सेकंड में गैलेक्सी, यूनिवर्स, ऐसे विमान होंगे जो विमान एक सेकंड में गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स तक पहुंचा है। 500,000 नहीं, फिर लाख 2 लाख बैठ के। बाबूजी, ये लोग साइंस वाले ये भी कहते हैं कि ब्रह्मांड के अंदर ऑलरेडी फ्यूचर का भी डेटा पड़ा हुआ है, वो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी भी पड़ी हुई है, लेकिन मनुष्य का जो माइंड है उसकी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, इसलिए वो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। देखो, हर जगह जो प्लानिंग के हिसाब से ब्रह्मांड का भी फ्यूचर बनाया हुआ है ना,
ब्रह्मा ने स्क्रिप्ट में लिखा हुआ। स्क्रिप्ट में लिखे हुए, स्क्रिप्ट तो हमेशा 100 साल की ब्रह्मा की आयु है, तो ब्रह्मा ने 100 साल की आयु के हिसाब से ब्रह्मांड का स्क्रिप्ट लिखी हुई है। मगर वो जब दूसरे ब्रह्मांड वाले हमला करते हैं तो उसको स्क्रिप्ट बदल देते हैं ना। ऐसी तरह गैलेक्सी का महाशिव ने भी स्क्रिप्ट बनाई है महाब्रह्मांड की आयु की, मगर जब स्क्रिप्ट खत्म हो जाती, पावर खत्म हो जाती है या दूसरे हमला कर लेते तो स्क्रिप्ट खत्म हो जाती है ना। तो ऐसे यहाँ भी धरती पर भी स्क्रिप्ट लिखी थी, मगर वो दूसरे धर्म वाले आकर ये सारे हमला कर रहे हैं तो सब कुछ बदल रहा है ना। पूरा ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, यूनिवर्स, मल्टीवर्स सब कुछ बदल गया है। स्क्रिप्ट तो बनी होती है। बापू जी आपने बहुत बढ़िया ज्ञान दिया, अभी तक का सबसे बढ़िया ज्ञान ये वीडियो रहा। और मैं सभी अपने श्रोताओं को कहूँगा कि बापूजी का अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का प्लेलिस्ट है जिसमें 110 वीडियो है करीबन, वो ज़रूर देखिए। जो नए लोग हैं फॉर द बिगिनर से शुरू करिए जिसमें 16 वीडियोस हैं। हमारी चैनल में 1500 वीडियोस हैं और हो सके तो ये वीडियो को आप डाउनलोड करके रख लीजिए कंप्यूटर में, कभी ये फ्यूचर में काम आएंगे। और हमारे वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आप ये अगर 3 कार्य करेंगे तो हमारी चैनल का ये वीडियो जो है ज़्यादा प्रमोट करेगा, यूट्यूब अपने आप ही लोगों को रिकमेंड करेगा और आपके ही ये लाइक और कमेंट से जो है ये वीडियो आगे बढ़ सकता है। तो बापूजी जो अमूल्य ज्ञान दे रहे हैं वो भी फ्री में, ये जरूर से आपको दुनिया तक पहुंचाना चाहिए, लोगों की आत्मा का कल्याण हो और विश्व में परम शांति जल्दी फैले। ये बापूजी के जीवन का लक्ष्य है और ये पूरा तत्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन का जो उनका गोल है उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करिए और वीडियो देखिए, लोगों को ये शेयर करिए और दुनिया को ये जागरूक करिए कि आकाशिक रिकॉर्ड भी है, हमारी आत्मा का भी रिकॉर्ड है और पूरा ब्रह्मांड जो है परिवर्तन होने वाला है शॉर्ट टाइम में। तो सभी लोग अपना सहयोग करें। और बापूजी कुछ कहेंगे? बस सभी को कहूँगा, बस आप अपना मन से संकल्प करें कि हमें विश्व परिवर्तन करना है, पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाना है, परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ, आपको भी सुखी हो जाओगे, परम सुख का अनुभव होगा, परम शांति मिलेगी और दुनिया को भी परम सुख शांति मिलेगी, विनाश नहीं होगा, परिवर्तन होगा। बापूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।